हेलो माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये आपकी आजकल क्या है कि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम चल रही है और बहुत सारे लोग यही सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कोई हमें धोखा दे के चला गया, कोई हमें छोड़ के चला गया और हमने तो उससे प्यार किया था, हम तो इतने सारे रिलेशन में थे, या फिर उसने हमसे इतने कस्में वादे जो भी किए थे। तो कान खोल के सुन लो, वो सब झूठ था। वो सिर्फ एक नाटक था आपको फंसाने के लिए और आपको बटाने के लिए। होता क्या है शुरू शुरू में कि जब एक लड़का होता है तो वो कोई लड़की जाती है, उसको देखता है, जब वो बहुत ही सुंदर दिखती है। तो आजकल क्या है ना कि प्यार हो नहीं रहा है, प्यार ज़बरदस्ती लोग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो उसकी फ्रेंड को बोलता है कि यार तेरी फ्रेंड बहुत ही स्मार्ट लग रही है, फिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, तो मुझे इसके नंबर दे दे, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। वाह, नंबर ले ली। अब 3-4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर 2 साल, 3 साल ऐसे वो लोग रिलेशन में रहे। तो उन लोगों की बातें हुई, के साथ मज़े ले रहा है कि हाँ नहीं ये देखो ये है, मैं इतनी स्मार्ट गर्ल से बात करता हूँ, या फिर मेरी इसके साथ रिलेशन है, ऐसे करके उसने तो मज़े लेने थे तो उसने मज़े ले लिए। अब क्या होता है, आप उसको छोड़कर चले गए, अब आपकी कहीं आगे आपको इतना ही सुंदर कोई दिखेगा तो आपको लगेगा कि वायर मतलब उससे भी अच्छी है और इस उससे भी ज़्यादा खास है, या फिर आपकी किसी से शादी हो जाएगी वो भी इतना ही सुंदर रहेगा। आपको जब उससे लगा होगा, उससे बहुत ज़्यादा प्यार होगा, तब वो भी उसका भी किसी के साथ रिलेशन होगा, या फिर वो आपके साथ रिलेशन में रहते हुए भी किसी और से रिलेशन रखेगी, क्योंकि उसके साथ भी वैसा ही होगा सेम कि नहीं मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा स्मार्ट ये है तो मैं इससे बात करती हूँ, करना चाहती हूँ, या फिर कर लेगी, तो उन दोनों की भी रिलेशन बन जाएगी। तो होता क्या है ना कि हमारे रिलेशन में कार्मिक रिलेशन होते हैं हमारे। और यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं कि वो हमें धोखा देकर चला गया, चली गई, वो किसी एनी रीज़न से नहीं जाती। और जैसे उस लड़के को धोखा मिला तो उस लड़के को धोखा इसलिए मिला कि उसका भी कहीं ना कहीं उसका भी कार्मिक अकाउंट है, उसके भी कर्म में उसने कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि किसी का बहुत दिल दुखाया होगा। और जब उस लड़के ने अपना नया कार्मिक अकाउंट बना लिया और वो अब जाके उस बात के लिए रो रहा है कि मुझे वो छोड़ के चली गई, या फिर मैं तो उससे इतना प्यार करता था। क्यों, जब आपने किसी और से रिलेशन बनाई थी तब वो भी आपसे उतना ही प्यार करती थी जितना कि आपको उस दूसरे से प्यार हो गया। जब हम ऐसी रिलेशन रख लेते हैं और उसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कोई बहुत ही अच्छा मिले जो सिर्फ हमारे लिए ही हो और हमारे लिए ही बना हो और हमें ही प्यार करे। क्यों, आपने जब किसी के साथ धोखा किया तब आपने सोचा था कि उस पर क्या बीतनी होगी? नहीं सोचा था। तो भगवान, जो भी हम कर्म करते हैं वो हमेशा लौट के आता है, चाहे कुछ भी हो। छोटी सी चींटी को हमने दाना ही क्यों नहीं डाला, वो भी हमारे पास लौट कर आता है। हम बोल दें कि हमें तो नहीं चाहिए ये, हमने तो सिर्फ ऐसे दाना डाल दिया, लेकिन वो सब कुछ लौट कर आएगा। तो क्या आपने गलत कर्म किया, क्या आपने किसी का मजाक उड़ाया, क्या आपने किसी का दिल दुखाया, तो वो लौट कर नहीं आएगा। ये कार्मिक रिलेशन है। आपको, आप शादीशुदा हो तो आपको ऐसे रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो आपको उसके साथ झूठे कस्मे वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि मेरी इससे शादी होनी नहीं है और ना मैं इससे करूँगा शादी। में तो सिर्फ बात कर रहा हूँ और ज़बरदस्ती के रिलेशन रख रहा हूँ। तो जब आप वो कर लोगे तो वो आपके पास लौट के आएगा। और जब आप ही इतनी तड़प में होगी, और जब आप, होता क्या है ना कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है और एक दोनों में से एक कोई होगा और एक छोड़ के चला जाएगा, तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना खाना ना पीना ना मोबाइल देखना। और दूसरे देखेंगे और दूसरे भगवान की पूजा करेंगे तो उन्हें भी जलन होगी, यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, या मेरे तो लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो ना। वो भगवान को मानेगा। कई बार इस सिर्फ रिलेशन की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और पागल तक हो जाते हैं लोग, क्योंकि इसका दर्द बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका दर्द ऐसा दर्द होता है कि किसी की हड्डियां टूट जाए वो दर्द नहीं होता है, लेकिन ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं तो उन सामने वाले का नहीं होता इतना मन, किसी दूसरे का उसमें चला जाता है और फिर रोते रहते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अब रोने धोने से कोई
फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा इसी में होने वाला है कि आप उनको बोलो आंखें बंद करके कि आपका और मेरा जो भी कार्मिक रिश्ता था उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये लाइन आप उन्हें 10-15 बार, 20 बार, 25 बार या फिर 108 बार बोल के डेली आप रात में सोते टाइम उनको बोलिए कि आपसे मेरी जो भी रिलेशन थी और जो भी पिछला कार्मिक अकाउंट था उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ और आप मेरी लाइफ में हैं उसके लिए थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये लाइन बोलिए। आपका उनका जो भी कार्मिक अकाउंट था वो एक दूसरे को माफ़ कर दोगे और आप धीरे 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 भूल भी जाओगे। होगा क्या कि वो बात नहीं कर रहा है, उसने ब्लॉक कर रखा है, बोलोगे थोड़ी सी बात कर ले तो अच्छा, थोड़ी सी करोगे तो बोलोगे आधा घंटा कर लो तो अच्छा, आधा घंटा करोगे तो लगेगा 1 घंटा कर लो अच्छा। अब 1 घंटे कर लोगे, फ्री रहोगे, 5 मिनट कर लोगे, फ्री रहोगे, बार बार उसकी याद आती रहेगी। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा अपने काम के ऊपर ध्यान दो कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप जो भी काम करते हो उससे नीचे न रख के उससे हाई लेवल पे रखो और उस रिलेशन को नीचे रखो। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। जब अपने आप को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और यही रिलेशन में भी होता है। आप उसकी चीज़ जिसके पीछे आप भाग रहे हो और वो आपके पीछे नहीं भाग रहा है तो जब तक आप भागते रहोगे तब तक वो हाथ आने वाला नहीं है। आपको अपने ऊपर भी काम करना है। रिलेशन में आपको थोड़ा अंडरस्टैंड रखनी पड़ेगी। थोड़े दिन मिनिमम आपको 21 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा। 21 दिन में उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी या फिर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। देखना आपकी रिलेशन अगर आपकी लाइफ में वो आना होगा और आपका लाइफ पार्टनर बनना होगा तो कैसे भी करके बन ही जाएगा और नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो और कुछ कितने भी भगवान के आगे प्रेयर कर लो, भगवान वही करता है जो हमारे लायक होता है।